बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कुना। इसकी एक बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेंड है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो स्पेशली उनके कहने पर बना रहे हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है विद बोन्स। ये चाहिए होगा हमें। मिसालों में हमें चाहिए होगा देगी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने एक एक टीस्पून लेनी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता मटन कुना, हम इसको नॉर्मल स्पाइसी बना रहे हैं। आप चाहें तो आप इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा स्पाइसी कर लें। इसके बाद मिक्स गरम मसाला है, इसमें लौंग है, ज़ीरा है, दालचीनी है, जायफल है और काली मिर्च है साबुत। ये चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 1 टीस्पून पिसा हुआ ये मेरा होममेड है गरम मसाला। जायफल वगैरह इसमें सारा कुछ मैंने रोस्ट करके डाला हुआ है, इसलिए हमें अलग से उसका पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। धनिया पाउडर है 2 टीस्पून 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अदरक है 1 इंच का टुकड़ा है, उसको मैंने काट लिया। प्याज हमें चाहिए होगी, एक बड़ा ले लें आप, उसको काट लें, या 2 मीडियम प्याज। ये भुना हुआ आटा है, 2 टेबलस्पून आटे को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लिया, ड्राई रोस्ट किया है। दही चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून। घी हमें चाहिए होगा, घी में बनता है मटन कुना तो हम घी यूज़ कर रहे हैं। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। पानी हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 लीटर के करीब। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसको मिट्टी की देगची में बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं इसको नॉर्मल देगची में बना रही हूँ और आप इसको घी में ही बनाइएगा। घी हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है मटन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना। ये जो साबुत गरम मसाला मैंने आपको बताया था ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि मटन का कलर नहीं चेंज हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मटन का कलर चेंज हो गया। अब आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। पानी इसके अंदर चला जाएगा। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। 3 से 4 कप के करीब फिलहाल हमने इसमें पानी डाला है, जिसमें इंशाल्लाह हमारा मटन गल जाएगा। अब आपने इसको लो टू मीडियम पे रख के मटन के टेंडर होने तक आपने इसको पकाना है, जब तक मटन हमारा अच्छे से गल जाएगा। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। मटन हमारा गल चुका है फ्रेंड। अब आपने इसमें थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेना है, हम इसको भूनेंगे अब अच्छे से। दही ऐड कर देंगे हम इसके अंदर अच्छे से फेंट कर, और इसको हाई फ्लेम पे हम अच्छे से पहले पानी ड्राई करेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा इसको भूनेंगे। तो ये जो मैंने आपको भुना हुआ आटा दिखाया है, इसमें इतने मैं थोड़ा सा पानी डालकर हाफ कप के करीब इसका एक अच्छा सा बैटर पतला सा बना लूँगी, कोई लम्स ना हो उसमें। ये फ्रेंड्स हमारा मटन अच्छे से गल गया। थोड़ा सा हमने इसमें लिक्विड बाकी रखा है अभी, जो भुना हुआ आटा था उसको मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया। उसको आप ध्यान से ज़रा अच्छे से घोलें ताकि उसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए आटे की। समटाइम पानी में घोलो मैदे आटे को तो उसमें लम्स बन जाते, तो फिर आपने उसको इस तरह से स्ट्रेनर किसी से इस तरह से छान लेना और इसको अब आपने अच्छे से करना है मिक्स। अब हमने इसको लो टू मीडियम पे रखकर अपने मटन कुना को पकने देना है, दम दे देना है एक किस्म का 10 से 15 मिनट। ये फ्रेंड्स हमारा गर्मा गर्म मटन कुना रेडी है। इस पे रोगन इसलिए वजह से आया कि हमने इसको दम पे लगाया है, क्योंकि समटाइम आटा वगैरह डालें तो रोगन ज़रा मुश्किल से ही आता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ अदरक। और ये हमारा मटन कुना रेडी है। जिसने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली
उन्हीं के लिए बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।